नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सही तरीके से सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। साथियों, रेलवे परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए क्लास को प्रारंभ किया गया है। चाहे आप टारगेट एनटीपीसी कर रहे हो, ग्रुप डी, एलपी, आरपीएफ, जेई, जो भी आप 2025 में टारगेट कर रहे हो उसके लिए ये बेस्ट आपका क्लास रहने वाला है। मैंने प्रारंभ किया था टाइम एंड वर्क। आज है पार्ट 5, क्लास 5 आज है। मैंने पार्ट 4 तक करवा दिया आप सबों का। बेसिक दिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया, उसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन हर एक टाइप को कवर किया जा रहा है, ताकि आप जो भी बुक से आप पकड़े, मार्केट का कोई भी बुक पकड़े तो आपसे हर एक सवाल आपका बनना चाहिए। हर एक कंसेप्ट मैं क्लियर करवा रहा हूँ यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन आप सबों को दिख रहा है, विजिबल है, सही से पढ़ पा रहे हैं क्वेश्चन को। हाँ चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। और कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी समस्या होती है क्वेश्चन पढ़ने में, या फिर कुछ और चाहिए आप सबों को, तो आप सभी कमेंट कीजिएगा, सुधारमेंट किया जाएगा, है ना, इंप्रूवमेंट किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। ध्यान समझिएगा क्वेश्चन क्या है। पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य 18 दिन में पूरा हो जाएगा। क्यू अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ये टाइम जो है, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, एफिशिएंसी के है। अगर टाइम अधिक लग रहा है इसका मतलब उसका एफिशिएंसी, उसकी क्षमता क्या है, कम है। टाइम अगर कम लग रहा है इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी क्या है ना, उसकी एफिशिएंसी जो है ज्यादा है। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, फिर भी यहाँ लिख देते हैं। देखिए क्या यहाँ पर कि टाइम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, एफिशिएंसी के है ना। अगर टाइम अधिक लग रहा है इसका मतलब उसका एफिशिएंसी क्या है, कम है। टाइम अगर कम लग रहा है इसका मतलब उसकी क्षमता क्या है, क्षमता अधिक है ना। ये क्या है, तो ये क्षमता है। एफिशिएंसी को क्या बोलते हैं, तो क्षमता कहा जाता है, ठीक है, हिंदी में। और टी क्या है, ये क्या है, तो समय है ना। ध्यान से, समय इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, क्षमता के है। ये बात समझ में आ गया आप सबों को, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, ठीक है। समय, या समय दिखिएगा ध्यान से, समय क्या होगा, समय का यहाँ पर रेशियो अगर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर आपको लिख कर यहाँ पर समझाया जाए तो टाइम का रेशियो 50% का मतलब क्या होता है, तो 50% का मतलब होता है बाबू 1/2, ठीक है, यही होता है। पी क्यू की तुलना में 50% अधिक है, मतलब कि पी क्यू की तुलना में, पी हो गया और क्यू हो गया, क्यू की तुलना में, तो क्यू कितना, तो क्यू तो ये है, क्यू ये है। 50% अधिक है मतलब कि एक अधिक ऐड कर देंगे, है ना। अधिक ऐड करेंगे मतलब 3 किसका वैल्यू हो जाएगा, तो 3 टाइम में देखा जाए तो पी का हो जाएगा। यही बात समझ में आता है, यही बात समझ में आता है। तो पी का समय कितना हो जाएगा, पी का समय 3 हो जाएगा, 3, और क्यू का समय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया आप सबको, यहां तक समझने में कोई दिक्कत। 50% अधिक बोल रहा था ना, तो 50% का वैल्यू 1/2 है ना, किससे, तो पी क्यू की तुलना में, तो क्यू तो 2 है, एक अधिक हो गया कौन, तो पी 3 हम लोग कर दिए। समझ में आए यहाँ तक। तो पी कितना समय लिया, 3 समय लिया, क्यू कितना समय लिया, तो 2 समय लिया। यहां से यही समझ में आता है। अब मैंने यहाँ देखिए, समय इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्षमता का होता है, मतलब कि अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। अब क्षमता का है, देखिए क्षमता का रेशियो क्या हो जाएगा, तो क्षमता का रेशियो यहाँ पर 2:3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट अपोजिट करते हैं, क्षमता समय जो है, समय का अपोजिट कर देते हैं, जो भी आया है समय उसका अपोजिट कर देंगे, क्षमता हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं, दोनों का क्षमता दिया हुआ है, पी का क्षमता कितना 2 है, क्यू का क्षमता कितना 3 दिया हुआ है, दोनों का क्षमता दिया हुआ है, दोनों अगर मिलकर काम करते हैं अपनी अपनी क्षमता से, है ना, तो कितना काम किए, 2 और 3 5 काम हो गया, है ना, 5 हो गया, 2 और 3 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक साथ कार्य करते हैं तो 18 दिनों में पूरा हो जाता है। कितने दिनों में, 18 दिन में पूरा हो जाता है, 18 दिन में पूरा हो जाएगा, है ना, 18 दिन में, ठीक है। ये क्या है, क्षमता है, दोनों को मिलाकर 18 दिन में पूरा हो रहा है। टोटल काम कितना है, 18×5 = 90। ये टोटल वर्क हो गया बाबू, टोटल वर्क निकल के आ गए यहाँ से। टोटल क्षमता कर दिए, क्षमता कितना दिन में पूरा हो रहा है, तो 18 दिन में पूरा हो रहा है। टोटल काम कितना, 90 टोटल वर्क हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, क्यू अकेले इस कार्य को कितने दिनों पूरा करे। क्यू की क्षमता कितनी है, टोटल कितना वर्क हो गया, तो 90 हो गया, कोई दिक्कत नहीं।
क्यू की क्षमता कितनी है, क्यू अकेले आ रहा है ना, क्यू की क्षमता 3 है, 3 से डिवाइड मार दीजिए, तो 3 से डिवाइड मार दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये आ गया है ना, कितना कितना दिन में, तो यहाँ पर 30 दिन में निपटारा हो रहा है क्यू के द्वारा। कितने दिन में, 30 दिन में। कहाँ है ऑप्शन नंबर सेकंड दिया हुआ है। क्यू अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 30 दिन में पूरा करेगा। समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसको ध्यान में रखेंगे, है ना, कि टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी होता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सभी क्वेश्चन अगर टाइप अगर अलग लग रहा है आप सभी, तो आप उससे नोट डाउन करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं। यदि 3 आदमी या 6 लड़के या देखिए आया है, जब भी क्वेश्चन में या देखने को मिले तो आप बराबर कर दीजिएगा, और देखने को मिले तो प्लस कर दीजिएगा। ध्यान से, या बराबर कर दीजिएगा और प्लस कर दीजिएगा। क्लियर, चलिए लिख दे यहाँ पर। देखिए या जब भी होगा तो आप क्या कीजिएगा, या जब भी होगा तो आप बराबर कीजिएगा। ओके, और मिलेगा आपको इस तरह के क्वेश्चन में, तो और मिलेगा तो प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए यदि 3 आदमी या 6 लड़के अपना कार्य 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं, उसी कार्य को 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो क्षमता निकालेंगे पहले इन लोग का। देखिए 3 आदमी, तो 3 आदमी को मतलब 3 मैन लिख दें, 3 मैन। ठीक है, या लिखा हुआ तो इक्वल टू करते हैं, 6 लड़के 6 बी 4 बॉय कर दें हम लोग। ठीक है, कितने दिन में करते हैं, तो 20 डेज में करते हैं। कितने दिन में, 20 डेज में। ठीक है, 20 डेज कर देते हैं, दिन लिख देते हैं। ठीक हो गया, 20 दिन में करते हैं, मतलब कि 3 मैन भी, इसका मतलब ये हुआ कि 3 मैन 20 दिन में पूरा करता है, और 6 अगर बॉय काम करेगा तो भी 20 दिन में पूरा करेगा, दोनों इक्वल है। क्लियर, इसका मतलब यही हुआ। अब यहां से हम लोग निकाल लेते हैं, क्या आपने पूछा क्या है आपसे, उसी कार्य को, कौन से कार्य को, तो टोटल वर्क निकालना होगा। देख रहे हैं, टोटल वर्क चाहिए तब ना। उसी कार्य को 6 आदमी, कितने आदमी, 6 आदमी, अब और लगा हुआ है, और लगा हुआ है, और लगा है तो प्लस कर, 6 आदमी और 8 बॉयज है ना, 8 बॉयज मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, यही आपसे पूछा है ना। चलिए सॉल्व करें हम लोग। देखिए यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, 3 मैन लिखा हुआ है, ठीक है, इक्वल टू 6 बॉय कर दें, कर दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हम लोग क्षमता निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। ठीक है, तो M/B कर दे, ऐसा कुछ, हाँ सर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू इधर 6 रह जाएगा, और ये 3 लगा हुआ M के साथ बट्टे में 3 आ जाएगा, काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, तो मैन की क्षमता कितनी काम करने की है, 2 काम करने की है। ठीक है, और एक बॉय की क्षमता कितना है, 1 काम करने की, ये पता चलता है। ये क्षमता दिया हुआ, दोनों क्या है, ये हम लोग निकाल दिए, क्या क्षमता निकाल दिए, एफिशिएंसी निकाल दी, कोई दिक्कत यहाँ से। देखिए ध्यान से, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब फोकस कीजिएगा यहाँ पर। अब टोटल वर्क निकाल रहे हैं बाबू, टोटल वर्क अब निकाल रहे हैं। अब टोटल वर्क कैसे होगा, देखिए यहाँ पर कितने मैन है, तो 3 मैन है, 3 मैन, और क्षमता 1 मैन का कितना है, 2 है ना, और कितने दिन में काम को पूरा कर रहा है, तो 20 दिन में। टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। या तो आप इसमें पुट कर दीजिए इस 1 मैन की एफिशिएंसी को, या फिर बॉय की एफिशिएंसी को, क्षमता को यहाँ पर पुट कर दीजिए, तब भी निकल के आ जाएगा टोटल वर्क। सेम टू सेम हो, कहीं कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। देखिए तो 3 है इंटू M की क्षमता कितना है, तो 2 काम करने की है, 2 हो गया। और ये काम कितने दिन में पूरा होता है, अगर 3 मैन काम करे तो कितने दिन में पूरा होगा, तो 20 दिन में पूरा होगा। ठीक है, ये टोटल वर्क आ गया। कितना हो जाएगा टोटल वर्क, रहने दे ऐसे ही कुछ, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा। ठीक है, लिख देते हैं 120, ये टोटल वर्क हो गया। अब इस टोटल वर्क को ध्यान से, अब इस टोटल वर्क को किनके द्वारा पूरा किया जाता है, तो 6 मैन और 8 बॉयज के द्वारा पूरा किया जाता है। 6 मैन, ठीक है, 6 मैन, 1 मैन का एफिशिएंसी क्षमता कितना है, 1 मैन का एफिशिएंसी क्षमता यहाँ बैठाना होगा आपको, कितना है, 2 है, यहाँ पर 2 लिख देते हैं प्लस। ठीक है, उसके बाद 8 बॉयज, 8 कितना, 8 है, इंटू बॉयज का क्षमता कितना है, बॉयज का क्षमता 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, कितने दिन में इस पूरे काम को करेंगे, लीजिए x लिख देते हैं। ठीक है, ये दिन बताएगा आपका, है ना, तो 120 इक्वल टू ये कितना हो गया, 6 दूना 12 हो गया, और 8 हो गया, 12 और 8 कितना होता है सर, 20 होता है।
12 और 8 20 होता है, इंटू एक्स कर दीजिए। ठीक है, कितना बार में हो जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा 2 छक 12, एक्स का वैल्यू मतलब कि 6 डेज यहाँ पर निकल के आ जाएगा। कहाँ दिया हुआ है 6 डेज, 6 डेज ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है दिख रहे हैं। चीजों को समझ के कंसेप्ट क्लियर करके मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आप अच्छे से टैकल करें क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा तो अच्छे तरीके से आप बना पाए। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक्स ले लिए थे किस लिए, ताकि हमको दिन निकालना था। इस पूरे काम को अगर इतने 6 मैन और 8 बॉयज करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, एक्स ये दिन को बता रहा है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिख रहा है आपको, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है लिखा, देखिए क्वेश्चन है अविनाश, भुवनेश और चमन, 3 यहाँ पर मित्र कह सकते हैं, पसंद कर सकते हैं, किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अविनाश को, अगर अविनाश काम करता है तो 20 दिन में निपटारा करता है काम को, भुवनेश काम करता है तो 30 दिन में, चमन काम करता है तो 60 दिन लेता है पूरा काम करने में। अविनाश को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, क्वेश्चन यही पूछा है आपसे। अविनाश को उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, क्वेश्चन ये पूछा है। यदि भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन उसकी सहायता करते हैं, तीसरे दिन का मतलब समझ रहे हैं कि अविनाश पहले दिन भी काम करता है, दूसरे दिन भी काम करता है, तीसरे दिन उसके साथ उसके 2 पड़ोसी है ना, कौन कौन, भुवनेश और चमन, तीसरे दिन उसके साथ मिलते हैं और काम को करते हैं। इस तरीके से काम कितने दिन में पूरा होगा यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए ध्यान से, अविनाश कितने दिन में पूरा करता है, ए फॉर अविनाश 20 डेज में, कोई दिक्कत नहीं है सर। और कौन है भुवनेश, भुवनेश को भी कर देते हैं, भुवनेश को बी कर देते हैं, बी फॉर भुवनेश, BH भुवनेश कितने दिन में, 30 डेज में, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। और उसके बाद कौन है, चमन है, CH, चमन कितने दिन में, 60 डेज में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से टोटल वर्क निकाल देंगे, मतलब एलसीएम निकाल दीजिए आप, कितना हो जाएगा देखिए, तो एलसीएम तो दिख रहा है कि 60 हो गया, ये 60 हो गया है ना, तो 60 हो गया तो ये क्या है, टोटल वर्क है, हाँ सर टोटल वर्क है, ये 60 टोटल वर्क है। अब एफिशिएंसी निकाल देंगे, भाग लगा दीजिए कितने बार में, यहाँ 20 दिया 60, 30 दूना 60, 60 एकम 60, क्या निकल के आ गया, एफिशिएंसी निकल के आ गया, क्षमता निकल के आ गया, कोई दिक्कत यहाँ नहीं सर, क्षमता निकल के आ गया। अब अविनाश को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, हर तीसरे दिन उसकी सहायता करने के लिए कौन, भुवनेश और चमन आता है, तो 2 दिन तक काम किया है कौन, अविनाश किया है। ठीक है, देख साफ पता चल रहा है। तो अविनाश पहले दिन अगर दिखता है, पहले दिन काम करता है तो कितना काम करेगा, तो 3 काम करेगा, एफिशिएंसी का मतलब यही ना, 3 काम किया। अब सेकेंड डेज भी काम करता है ना, सेकेंड डेज भी कौन काम करता है, तो अविनाश ही काम करता है, यहाँ भी 3 काम किया, मतलब काम कितना हो गया, काम यहाँ पर 6 हो गया। अब तीसरे दिन क्या होता है, अविनाश भी रहता है और भुवनेश भी रहता है और चमन भी रहता है ना, 3rd डेज की बात कर रहे हैं, तीसरे दिन है ना। तो काम कितना पूरा होगा, तीनों मिल जाएंगे तो 3 और 2 5 और 1 6 काम हो गया, 6 काम हो, टोटल काम कितना हुआ, तो 3 3 6 और 6 12 काम हो, कितने दिन में, 1 2 3 दिन में। इससे यही पता चलता है कि 3 दिन में कितना काम हुआ, 3 दिन में 12 काम हुआ। ओके, 3 दिन में 12 काम हुआ। ठीक है, टोटल काम कितना है, टोटल काम तो 60 है, टोटल काम तो 60 है, अरे इंटू 5 कर देंगे तो 12 25 60 काम यहाँ पहुंच गए हम लोग, हाँ सर पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इंटू 5 किए हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 15 दिन हो गया, दिख रहे हैं ना। तो 15 दिन में क्या हो रहा है, तो 60 काम निपटारा हो रहा है 15 दिन। कहाँ दिया ऑप्शन नंबर, देखिए तो ऑप्शन नंबर 3rd दिया हुआ है, 15 दिन। यहाँ कोई दिक्कत, यहाँ किसका पूछ रहा था, अविनाश का, तो अविनाश तो कर ही रहा है, अविनाश स्टार्ट तो अविनाश ही किया था और साथ मिलकर भी कर रहा, तो अविनाश इसमें शामिल है ना। हाँ, तो अविनाश कितने दिन में, तो ये 60 काम को 15 दिन में निपटारा कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सब क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, आप सभी देखिए और नोट डाउन कीजिए। देखिए क्वेश्चन है x और y को, और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि
आप डायरेक्टली इस पर मूव कीजिएगा तो थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होगा आपको, क्योंकि मैंने बहुत बातें, बहुत चीजें मैंने आपको पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, 3 देखिए, 4 देखिएगा, तब इसको देखिएगा तो बेटर तरीके से, अच्छी तरीके से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कैसे टैकल कर रहे हैं क्वेश्चन को, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। एक्स और वाई को एक कार्य को पूरा करने में 16 दिन का समय लगता है। ठीक है, एक्स और वाई को एक कार्य को पूरा करने में 16 दिन का समय लगता है। वाई और जेड उसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, एक्स, वाई और जेड एक साथ मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो एक्स और जेड द्वारा उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, पिछले पार्ट में आपको करवाया है। देखिए क्या है, एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं? ये 16 दिन में, 16 डेज कर दिए, कोई दिक्कत था। और वाई और जेड, वाई प्लस जेड कितने कितने दिन में पूरा करते हैं? तो 24 डेज, कोई दिक्कत नहीं है, 24 डेज। और एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करते हैं? तो 12 डेज में पूरा करते हैं। यहां से टोटल वर्क निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल करके देखिए तो कितना हो जाएगा। 24 ले लें, नहीं 48 लेना होगा, 48 निकल के आ गया टोटल वर्क। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तो समझने में कोई दिक्कत? 48 टोटल वर्क हो गया। 48 दिख रहा है आप सबको, ये 48 है टोटल वर्क। ठीक, क्षमता निकाल दें। यहाँ से क्षमता निकालने के लिए भाग लगाना पड़ेगा। एक्स और वाई का क्षमता कितने काम करने की है? तो 16 48, 3 काम करने की है। वाई और जेड की क्षमता कितनी है, कितने काम करने की है? तो 24 दूनी 48, 2 है। और तीनों की क्षमता कितनी है? हाँ, इस तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगा? तो 12 चौक 4 काम करने की है। ये निकल के आ गया एफिशिएंसी, क्षमता निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा एक्स और जेड, तो तीनों की क्षमता 4 है। अगर तीनों की क्षमता 4 है और एक्स और वाई की क्षमता 3 है, अगर घटा देंगे टोटल में से, मतलब कि तीनों की क्षमता में से एक्स और वाई की क्षमता घटा देंगे तो क्या हमको जेड की क्षमता मिल जाएगा? हाँ सर, मिल जाएगा। 4 में से अगर 3 को घटा देंगे तो जेड की क्षमता हमको पता चल गया 1 काम करने की है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से इसमें रखते हैं, इसमें से हम लोग क्या मिलेगा? क्या मिसिंग है? एक्स मिसिंग है सर, एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तीनों की क्षमता में से अगर वाई प्लस जेड की क्षमता अगर घटा दें तो क्या मिल जाएगा? एक्स की क्षमता मिल जाएगा। हाँ सर, एक्स की क्षमता मिल गया, जेड की क्षमता मिल गया 1 काम करने की है, और एक्स की क्षमता मिल गया 2 काम करने की। दोनों क्या है? दोनों क्षमता है। ध्यान रखेंगे, क्षमता को टोटल क्षमता से हम लोग घटाए हैं तो निकला है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या पूछा है? एक्स और जेड द्वारा उसी कार्य को पूरा करने में टोटल काम कितना है? टोटल काम है 48 मुन्ना। 48 काम को एक्स और जेड मिलकर करते हैं, मतलब 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो 3 एफिशिएंसी से काम हो रहा है, तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा बताइए? तो ये 16 डेज का समय लगेगा। कितना दिन का? 16 दिन का समय लगेगा। कहाँ है ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, दिख रहा है आप सबको। एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये, है ना? ध्यान से चलिए आगे बढ़े, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम समझते समझते आप सबको आगे बढ़ना है। ओके, चलिए क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स और वाई एक कार्य को 28 दिन और 20 दिन में पूरा करते हैं, मतलब कि एक्स का दिया हुआ 28 डेज और वाई का दिया हुआ है 20 डेज पूरा करते हैं। एक्स ने अकेले कार्य शुरू किया, एक्स अकेले कार्य शुरू कर देता है। ओके, 4 दिन बाद वाई उसके साथ कार्य में शामिल हो गया। 4 दिन के बाद, पर 4 दिन कौन काम किया? तो एक्स काम किया। इससे तो ये पता चलता है कि 4 दिन काम कौन किया? एक्स काम किया। 4 दिनों के बाद वाई उसके साथ कार्य में शामिल हो गया, मतलब 4 दिन के बाद उसके साथ एक्स और वाई दोनों मिलकर, मतलब कि एक्स और वाई दोनों मिलकर कार्य को आगे कर रहे हैं। यही समझ में आ रहा है? तो और कार्य पूरा होने तक उसके साथ कार्य किया। देख रहे हैं ना, जब तक कार्य पूरा ना हो तब तक के लिए साथ निभाया। कौन? बी ए के साथ, मतलब एक्स वाई के साथ साथ मिलकर चल रहे हैं। कार्य कितने समय तक चला, यही आपसे पूछ रहा है। टोटल कार्य कितने समय चला, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। देखिए, एक्स कितने दिन में करता है किसी काम को? 28 दिन में, 28 डेज। हाँ सर, कोई दिक्कत ना है। वाई कितने दिन में करता है किसी काम को? 20 डेज में, यही लिखा हुआ है। टोटल वर्क निकाल दें। हाँ सर, निकाल दीजिए। 28 है ना? 28 है। चलिए
कितना हो जाएगा बताइए तो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक 28 डेज है, गलत लिखा गया, ये 28 स्टार्टिंग है ना, ये 28 डेज है यहाँ पर 20 डेज है। अब बताइए कितना एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, क्या यहाँ पर एलसीएम 280 आ जाएगा। देखिए तो 28 को अब एलसीएम निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 28 का, क्या 280 या उससे कुछ कम हो जाएगा। 28 पचे करके देख लेते हैं, 28 गुने 5 करके देख लेते हैं, 5 8 40 का 0 4 हो जाएगा, 5 10 4 14, ठीक है, यह 140, हाँ 140 ले लेते हैं। 140 कितना आ जाएगा, टोटल वर्क है ये 20 से भी डिविजिबल है ये, बिल्कुल 28 से भी है, बिल्कुल है। कितने टाइम्स में है, 28 25 होता है, ठीक है। और ये कितने बार में जाएगा, 20 से 7 बार में चला जाएगा, हो गया निकल के आगे। टोटल वर्क एलसीएम निकाल दिए हम लोग, कितना 140, यहाँ एफिशिएंसी निकल के आ गया, एक्स का एफिशिएंसी मतलब कि काम करने की क्षमता कितना है, तो 5 काम करने की, वाई का कितना है तो 7 काम करने की। अब देखिए ध्यान से, एक्स ने कार्य शुरू किया और 4 दिन बाद 4 दिन तक काम किया है, एक्स 4 दिन तक काम किया है, एक्स कितने दिन तक, एक्स की क्षमता कितना है तो 5 काम करने की है, ठीक है 5 काम करने की है। और कितने दिन तक काम किया है, 4 दिन तक, 4 दिन तक काम कर, तो ये काम किया कितना दिन, कितना काम किया, ये 5 चौका 20 20 वर्क काम किया, मतलब कि 20 काम किया, ठीक 20 काम किया। एक्स अपनी क्षमता से 4 दिन काम किया तो 20 काम किया। अब काम कितना बचा हुआ है, देखिए तो अब काम बचा हुआ है, अब काम कितना बचा हुआ है, माइनस कर देते हैं, काम बचा हुआ है अब 120 बचा हुआ है। हाँ सर यही बचा हुआ है, ये बचा हुआ काम है, ये बचा हुआ काम है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं सर, 120 काम। अब इस 120 काम को क्या है, यहाँ पर वाई उसके साथ कार्य में शामिल हो गया। अब 120 कार्य को एक्स और वाई दोनों मिलकर, एक्स और वाई दोनों मिलकर, एक्स की क्षमता 5 है, वाई की क्षमता 7 है ना, यही होता है। चलिए 120 बटे कितना 12 कर दे, 5 + 7 12 कर दे डायरेक्ट यहाँ पर, हाँ कितना बार में जाएगा देखिए, ये 10 डेज में यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है ये, हाँ सर 10 दिन में कंप्लीट हो रहा है ये। एक्स और वाई मिलकर काम करेंगे बचे हुए काम को कितने दिन में, तो 10 दिन में काम पूरा हो रहा है, ठीक है। आपसे पूछा है कि कार्य कितने दिन कितने समय तक चला, स्टार्टिंग में कार्य कितने समय तक चला था, मतलब कि एक्स काम किया था 4 दिन, ठीक है, और दोनों मिलकर काम की कितने 10 दिन, कितना समय तक चला बताइए तो पूरे काम को करने में, तो 4 दिन और प्लस 10 दिन, सबको जोड़ेंगे ध्यान से, 4 दिन और प्लस 10 दिन कितना हो जाएगा, टोटल 14 डेज का समय लगा, 14 दिन का समय लगा। कहाँ दिया हुआ 14 डेज, ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ, ध्यान से बनाइए। समझ में आया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें, है ना क्वेश्चन सब दमदार क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बेहतरीन क्वेश्चन है ये। एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है, एक कार्य को 24 दिन में पूरा करता है, उसने 21 दिन कार्य किया और बी ने शेष बचे कार्य को 5 दिन में पूरा किया, अरे शेष बचे कार्य को उसने 21 दिन कार्य किया, ठीक है, ये एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर लेता है। अगर काम करने आएगा तो 24 दिन में जो भी काम उसको निपटारा करेगा, बट क्या करता है 21 दिन कार्य किया कौन, ए, और बी ने शेष कार्य कितना हो जाएगा, इसमें 3 बच रहा है, 3 दिन का काम, बी ने शेष बचे कार्य को 5 दिन में पूरा किया। देख रहे हैं ना, ए और बी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे यही पता करना है आपको, ठीक है। देखिए ए स्टार्टिंग ए लिखा हुआ है, ए 24 दिन में कितना काम किया, एक काम किया। इससे तो ये पता चलता है कि एक काम को करने में 24 दिन का समय कौन लिया, तो ए लिया। यहां से एक दिन का काम कितना हो जाएगा, कितना किया, 24 दिन में एक काम को निपटाया जाता है ए के द्वारा, तो एक दिन में कितने काम को निपटाया जाएगा, 1/24। यहां तक समझ में आया, 1/24 काम को निपटाया जा रहा है किसके द्वारा, एक दिन में ए के द्वारा, ठीक। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि उसने 21 दिन कार्य किया, 21 दिन, एक दिन का निकाल दिए,
21 दिन का निकाल दीजिए। 21 दिन काम किया ए, 21 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 21 दिन का कार्य एक दिन का कार्य 1/24 इंटू 21 कर देंगे, ये हो गया। इतना काम किया 21 दिन में। आई बात समझ में? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है? विजिबल है ना आप सबों को? चलिए काट दीजिए। कितना काम किया? 3 से काटते हैं, 3 7 21 है, 3 8 24, मतलब 7/8 काम हुआ है। ठीक है, 21 दिन में 7/8 काम हुआ है। तो शेष कार्य कितना बचा बताइए? शेष कार्य करने कौन आएगा? तो बी ने शेष बचे कार्य को 5 दिन निपटाया है। अब बी आया है, बी पहले शेष कार्य लिख लेते हैं। शेष कार्य कितना है बताइए? तो शेष काम कितना है? टोटल काम कितना होता है? 1 होता है, आपको पता है? हाँ सर पता है। 1 में से क्या इस 7/8 काम हो गया है ना 1 के द्वारा 21 दिन में? हाँ सर हो गया है। इसको घटा देते हैं तो बचेगा शेष कार्य कितना है? 1/8। 1/8 काम अभी भी बचा हुआ है करने। कौन करेगा? बी करेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो बी ध्यान से, बी 1/8 काम को, बी 1/8 काम को कितने दिन में निपटाता है? बी शेष बचे काम को 5 दिन में पूरा करता है। 5 दिन में पूरा करता है। ध्यान से, बी 1/8 काम को 5 दिन में पूरा करता है। एक काम को कितने दिन में करेगा? ध्यान से, एक काम को कितने दिन में करेगा? तो 8 गुने 5 40 दिन में पूरा करेगा। 40 दिन में एक काम का मतलब कि पूरा काम हो गया। यहां से निकल के आ गया बी टोटल काम को कितने दिन करेगा? तो 40 दिन में। ए टोटल काम को कितने दिन में पूरा कर रहा था? ए टोटल काम को पूरा कर रहा था 24 दिन में कर रहा था। यही लिखा हुआ है, एक काम को पूरा कर रहा है 24 दिन में। दिख रहा है ना आप सबको? कुछ दिख रहा है यहाँ पर? क्या निकल के आ गया? ए का निकल के आ गया, ए पूरे काम को 24 डेज में पूरा कर रहा है। ठीक, और बी पूरे काम को कितने दिन में? 40 डेज में पूरा कर रहा है। कर रहा है। तो दोनों मिल करके, ए और बी दोनों मिल करके कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, यही आपसे पूछा हुआ। यहां से 2 चीज निकल के आता है। एक ए बी वाला मैंने बताया था, कौन सा? ए इंटू बी कर दीजिए, ए इंटू बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कर दीजिए, तभी निकल के आ जाएगा। इस पर बैठा दीजिए या फिर एलसीएम ले लीजिएगा तभी निकल के आ जाएगा। इसे बैठा देते जल्दी से हो जाएगा। 24 इंटू 40 बटे 24 प्लस 40 कर देते हैं। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर इसको ऊपर रहने देते हैं सेम टू सेम, 24 इंटू 40 रहने देते हैं। अब इसको ऐड करें कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 64 हो जाएगा 64। 40 से 24 को ऐड करेंगे 64 हो जाएगा। काटे यहाँ पर 8 से काटते, 8 25 40, 8 8 64, 8 से 3 बार में अन्य कितना आ गया? यहाँ पर 15 डेज टोटल वर्क करने में लगेगा। कितना? 15 दिन लगेगा। कहाँ है 15 दिन? देखिए तो 15 दिन कहाँ लिखा हुआ है? 15 दिन यहाँ लिखा हुआ ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, आप एलसीएम लेकर भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम कितना आ जाता? एलसीएम थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, 120 आ जाता। क्षमता निकाल देते, टोटल क्षमता से डिवाइड मार देते, तब भी निकल के आ जाता। ठीक है, ये शॉर्ट मेथड है, जल्दी से आंसर निकाल लेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 आदमी एक कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 16 औरतें उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकती है। 6 आदमी और 8 औरतें इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? मैंने बताया इस तरह का क्वेश्चन, पर पीछे या वाला बताया है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में भी बताया है, कहीं बताया है इस तरह का क्वेश्चन मैंने। ठीक है, फिर भी बता देते चलिए। 14 आदमी एक कार्य को, 14 मैन एक कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, एक कार्य को जो भी काम है 9 दिन में पूरा हो रहा है। कितने दिन में? 9 दिन में। मल्टीप्लाई 9 कर देते हैं। ठीक है, और 16 औरतें अलग बात है। यहां तक काम हो गया, ये कर दी मैन का काम। 14 आदमी किसी कार्य को, मतलब एक कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। और कौन है? 16 औरतें, 16 औरतें, ओमेन कर देते हैं। 16 औरतें उसी कार्य को 7 दिन में निपटारा करती है। देखिए 7 दिन में पूरा करती है। ठीक है, दोनों को इक्वल कर देते हैं, यहां से क्षमता निकल के आ जाएगा। चलिए देखिए, काटिए 7 से 2 बार में, 2 से 8 बार में। ठीक है, तो मैन डिवाइडेड बाय W कर दीजिए, क्षमता यहां से निकल के आ जाएगा, 8/9 हो जाएगा। मतलब एक मैन की क्षमता 8 काम करने की है और एक वोमेन की क्षमता 9 काम करने की। यहां से ये पता चलता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं।
अब यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं। आपसे पूछा 6 आदमी मतलब कि 6 मैन प्लस 8 औरतें 8 वोमेन कितने दिन में काम को पूरे काम को निपटाएंगे। तो टोटल वर्क निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो टोटल या तो यहाँ रख लीजिए आप, मैन की क्षमता रख दीजिएगा, इंटू मल्टीप्लाई 9 कर दीजिएगा, तब टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। या तो इसमें रख लीजिए, इसमें रखते हैं आपकी बार में, वहां पर रखते हैं तो 16 हो जाएगा। 16 इंटू, है ना, टोटल वर्क निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं हम लोग? टोटल वर्क निकाल रहे हैं। तो 16 इंटू वोमेन की क्षमता कितना है? 9 है, ठीक है, इंटू 9। कितने दिन में निपटारा कर दिए काम को? 7 दिन में। ये टोटल वर्क हो गया, ठीक। अब देखिए, अब यहां पर क्षमता को रखेंगे, इस टोटल वर्क को 16 इंटू 9 इंटू 7 काम को कितने 6 मैन मतलब कि 6 इंटू मैन की क्षमता कितनी है? 8 है, प्लस उसके बाद 8 ओमेन, 8 इंटू ओमेन की क्षमता कितनी है? ओमेन की क्षमता 9 है। कितने दिन में पूरा करेंगे ना? हाँ, तो इंटू एक्स कर दीजिए, ये दिन को बताएगा, ठीक, कर दीजिए। आया कितना हो जाएगा? 48, 8 6 48, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो 8 9 72, ऐड कर देते हैं, ऐड करते हैं। तो 16 इंटू 9 इंटू 7 टोटल वर्क है, इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 8 2 10 के 0 कैरी 1 7 4 12 120 हो जाएगा। 120 यहाँ पर ऐड कर दी तो आ गया। एक्स कितने दिन में? तो x दिन में, ठीक है। करते हैं, हम काटते हैं। कितना बार में कटेगा? ये कटेगा 9 से काटते हैं, 3 से काटते हैं, 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 से 3 तिहाई 9 हो जाएगा। और कोई कटेगा? 8 से 8 दूनी 16, 8 25 40 कट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट में है, पॉइंट में है। चलिए देख लेते हैं। आ गया कितना? तो 2 तिहाई 6, 6 सते 42 आ गया। 42, तो 42/5 आया, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। 5 से करते हैं, 5 8 40 और बचेगा 2, 5 चौका 20, 8.4। हाँ सर, 8.4 डेज लगेगा, दिन लगेगा। एक्स का वैल्यू निकाल दिए ना, एक्स का वैल्यू निकाल दिए। कहाँ है 8.4? यहाँ है ऑप्शन नंबर 2, देख रहे हैं ना। तो एफिशिएंसी निकालना होगा, क्षमता निकालना होगा, फिर टोटल वर्क आपको निकालना होगा, तब जाकर पुट कीजिएगा। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिएगा ध्यान से। तो बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजय और विजय, वाह नाम तो खतरनाक है। अजय और विजय दोनों साथ साथ चल रहे हैं, किसी काम को क्रमशः 70 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ओके, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और कुछ समय बाद, है ना, कुछ समय के बाद अजय काम छोड़ देता है मुन्ना। विजय ने शेष काम को 47 दिन में पूरा किया। दोनों स्टार्ट किए थे साथ काम करने के लिए, ठीक है। तो अजय क्या करता है? कुछ समय बाद काम छोड़ देता है। विजय शेष काम को 47 दिन में पूरा करता है। अजय ने कब काम छोड़ा था? यही आपसे पूछा जा रहा है ना। ध्यान से देखिएगा, दोनों साथ साथ काम प्रारंभ किए थे। a + b मान लेते हैं, a + b अजय और विजय है ना, अजय प्लस विजय दोनों साथ साथ प्रारंभ किए थे और कुछ समय बाद क्या करता है? अजय काम छोड़ देता है और विजय क्या करता है? विजय काम को स्टार्ट रखता है। देख रहे हैं ना, शेष कार्य को, जो भी शेष काम है उसको कौन करता है? विजय। इससे यही पता चल रहा है कि विजय यहां से भी, यहां से अंत तक, यहां से अंत तक, है ना, काम को निपटारा करने में विजय का योगदान शुरुआत से अंत तक है ना, है ना। यहाँ पर है, यहाँ पर दोनों था, यहाँ पर दोनों था, पर विजय यहां से यहां तक है ना। चलिए देखिए ध्यान समझिए। अजय कितने दिन में काम को निपटारा करता है? 70 दिन में, 70 डेज। और विजय कितने दिन में? 60 डेज। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा, कितना कर दे टोटल वर्क? टोटल वर्क हो जाएगा ये 420 आ जाएगा। देखिए तो, और को ऐसा कुछ 7 और 6 ये क्या है? ये अभाज्य संख्या है। 7 6 अभाज्य संख्या है ना, तो अभाज्य संख्या का एलसीएम जो है दोनों को मल्टीप्लाई करते वही हो जाता है, ठीक है। तो 7 × 6 के बैलेंस कर दिए, 0 लगा दिए। कितना बार में जाएगा ये? देखिए तो 0 0 हटा दीजिए, 6 टाइम्स में जाएगा ये, ठीक है। और ये 7 बार में, ये क्षमता निकल के आ गया, एफिशिएंसी निकल के आ गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये टोटल वर्क है, दिख रहा है आप सबको, विजिबल है। चलिए देखिए, एक ही क्षमता कितने काम करने की है?
एक दिन में 6 काम करने की है। विजय की क्षमता कितने काम करने की एक दिन में? 7 काम करने की है। ओके, अब देखिए विजय का निकाल लेते हैं। विजय शुरुआत से लेकर अंत तक किया है, ध्यान से, विजय शुरुआत से लेकर के अंत तक रहा है ना। तो विजय का निकालते, विजय और कितने दिन में पूरा करता है? देखिए विजय ने शेष काम को 47 दिनों में पूरा किया, शेष कार्य को 47 दिनों में पूरा किया। ओके ओके ओके, ठीक है। अगर विजय स्टार्टिंग से अंत तक, देखिए स्टार्टिंग से अंत तक काम किया है ना, विजय की क्षमता कितना है? 7 काम करने की है, 7 काम करने की है। अगर 47 दिन में पूरा काम किया है, ये मान लेते हैं कि 47 दिन में पूरे काम कर दिया है, ठीक है। तो काम कितना हो जाएगा इसके द्वारा बताइए तो? मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से 49 का 9, कैरी 4, 7 चौका 28, 28 से 4 32। कितना काम किसके द्वारा किया गया है? विजय के द्वारा किया गया है। विजय अगर शुरुआत से लेकर अंत तक ले काम में भिड़ा रहा है तो कितना काम निपटाया? वो 329 काम निपटाया। टोटल काम कितना है? टोटल काम है 420। हटा दीजिए तो, हटाइए तो कितना काम बचेगा? ये हो जाएगा 10 में से 9 गया 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 11 में से 2 गया 9 हो जाएगा, हो गया 91 काम बच गया। अब यहाँ ध्यान समझिएगा, अभी जो 91 आया है यहाँ दोनों मिलकर हुआ है, दोनों मिलकर ध्यान समझिएगा। अब जो 91 शेष काम आया है तो इस शेष काम यहाँ दोनों मिलकर, अजय और विजय दोनों मिलकर निपटा है ये, ठीक है, दोनों मिलकर किए हैं। पता चल जाएगा कि कितने यहां से टोटल काम। अब 91 काम को अजय और विजय दोनों मिलकर करेंगे। देखिए कितना है? 7 और 6, कितना ऐड कर दें? 7 और 6 प्लस 7 कर देते 13 हो जाएगा, 13 से काट देते हैं, 13 सत्ते 91। 7 दिन, कितने दिन? 7 दिन। कितने दिन? 7 दिन बाद आया है। देखिए तो ऑप्शन नंबर 3 में बिल्कुल 7 दिन बाद छोड़ा है। कौन? अजय काम छोड़ा है 7 दिन बाद। आ गया 7 दिन बाद, कोई दिक्कत देख रहे हैं? यहां समझिएगा ध्यान से, ठीक है। टोटल विजय देख रहे हैं ना, लास्ट तक काम किया, शुरुआत से लेकर अंत तक काम किया है। तो कितना काम किया? 329 काम किया अपनी क्षमता से। बच कितना गया? शेष काम, इस शेष वर्क बच गया कितना? शेष काम कितना बच गया? 91। शेष काम कितना? 91 काम बच गया। 91 काम किसके द्वारा? तो अजय और विजय दोनों के द्वारा, ठीक है, दोनों के द्वारा। तो कितने दिन में पूरा हुआ? 7 दिन बाद, मतलब कि 7 दिन के बाद ना है अजय अपना काम छोड़ दिया, तब विजय को करना पड़ा। यही समझ में आता है? क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे नेक्स्ट। एक प्रबंधक ने 72 दिनों में एक काम को खत्म करने के लिए 210 पुरुषों को नियुक्त किया। कितने दिन में खत्म करने के लिए? 72 दिनों में खत्म करने के लिए एक काम को 210 पुरुषों को नियुक्त किया काम खत्म करने के लिए। 20 दिनों के बाद क्या होता है? 50 और पुरुष काम जल्दी खत्म करने के लिए लगाए गए थे। जाहिर सी बात है, काम अगर जल्दी खत्म करना होगा तो पर्सन की संख्या, पुरुष की संख्या बढ़ाना पड़ेगा, लेबर की संख्या बढ़ाना पड़ेगा। तो 50 और पुरुष काम जल्दी खत्म करने के लिए लगाए गए थे। अब शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? शेष कार्य मतलब देखिए यहाँ पर 20 दिनों के बाद 72 दिनों में एक काम को खत्म करने के लिए 210 पुरुष तो लगाया गया था। 210 पुरुष, ध्यान समझिएगा कि 210 पुरुष लगाया गया है कितने काम खत्म करने के लिए? 72 काम करने के लिए, 72 दिनों का काम खत्म करने के लिए, 72 दिनों में काम खत्म करने के लिए, ठीक है। तो शेष 20 दिन के बाद हो रहा है, 20 दिन के बाद कुछ और मामला हो जा रहा है। तो 20 दिन घटा देंगे, कितना हो जाएगा? शेष दिन कितना हो जाएगा? शेष, पहले शेष यहाँ फोकस करेंगे, है ना, शेष को फोकस करेंगे क्योंकि शेष आपसे पूछा हुआ है। शेष कार्य को कितने दिन में पूरा किया जाएगा? शेष कार्य कितना हो जाएगा? 72। शेष यहाँ से निकाल देते हैं, 72 में से हम लोग घटा देते कितना? 20 को घटा देते, कितना हो जाएगा बताइए तो? ये हो जाएगा सर 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 52। शेष इतना ही है ना, शेष कार्य इतना ही हो जाएगा 52। दिख रहा है ना, शेष कार्य यही है, 52 दिनों के लिए है, 52 दिनों के लिए है, 52 दिनों के लिए 210 पुरुष तो काम करेंगे ना। अब क्या होता है? अब होता है ये कि 50 और पुरुष शामिल हो जाते हैं। पहले 210 तो थे ही, अब 50 और आ गए, ठीक है, लगाए गए। अब कितने दिन में काम पूरा होगा आपसे यही पूछा जा रहा है। लीजिए x दिन को बता रहा है, ठीक, x दिन को बताया जा रहा है। यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई के रूप में लिखे ऐसे इंटू x दिन को बताया जा रहा है। क्लियर? आप पता कर लीजिए। तो ये 210 हो गया,
इंटू 52 इक्वल टू स्क्वायर करेंगे 260, हाँ सर, इंटू एक्स, काटिए तो ये 0 से ये 0, 26 दूना 52 हो गया, 2 से 21 दूना 42, कितने दिन में निपटारा हो रहा है? तो 42 दिन में निपटारा हो रहा है। कहाँ दिया वो 42 दिन? यहाँ दिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। दिख रहे हैं आप सबको? कोई दिक्कत? यहीं पर निपटारा हो गया। ध्यान से चीजों को समझिएगा तो आपको पता चल जाए करना क्या है। आगे एक और क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है कि ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर, यदि ए अकेला काम करके आधे काम को पूरा करता है और फिर छोड़ देता है, तो अरे आधा काम पूरा करता है तो शेष काम आधे न बचेगा, तो आधा काम को कौन, इसके बाद बी अकेला काम करके शेष काम को पूरा करता है, तो आधे काम को शेष कर रहा है। इसे काम को पूरा करने में 25 दिन लगते हैं। 25 दिन लगते, मतलब आधे काम को पूरा करने में 25 दिन लगता है, किसको? बी को लगता है। इससे तो ये पता चलता है आधे काम करने में 25 दिन लगता है। यदि बी ए की तुलना में अधिक कुशल हो तो बी द्वारा स्वयं काम करने में कितने दिन लगाए जाएंगे? ये तो लगता है कि पेन भी, इतना बड़ा क्वेश्चन है, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। क्यों? कैसे? देखिए, ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं, सही बात है। यदि ए अकेले काम को पूरा करके आधे काम को पूरा करता है, ठीक है, आधा काम मतलब कि 0.5 या हाफ 1/2 कर सकते हैं, और फिर छोड़ जाता है, उसके बाद बी अकेले काम को, बी ध्यान से देखिएगा, बी की बात कर रहा है, आपसे पूछा बी है, बी के बारे में। बी अकेला काम करके शेष काम कितना, मतलब कि 1/2 भाग, हाँ सर 1/2 भाग है, 1/2 काम। बी 1/2 भाग को कितने दिन में पूरा करता है? तो 25 डेज में पूरा करता है। दिख रहा है ना आपको? कितने दिन में? 25 दिन में पूरा करता है, हाँ सर, हो गया। तो बी पूरे भाग को, मतलब कि पूरा भाग का मतलब एक भाग, पूरा भाग का मतलब एक भाग। अगर यहाँ भाग ना लिखे, अगर यहाँ पर काम लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 काम 25 दिन में, तो एक काम कितने दिन में बता दीजिए? ये हो गया मल्टीप्लाई, 25 गुने 2 कर देते हैं, 50 दिन में निपटारा होगा। आई बात समझ में? हमको तो ए से कोई मतलब ही नहीं था, नहीं ना मतलब था, नहीं, दिख लीजिए यहाँ पर, कोई दिक्कत? जो निकालना था मैंने वो निकाल दिया, है ना। ये भी करने की जरूरत नहीं था, आप यहाँ मेंटली भी कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा जो आप थोड़ी सी पेन चलाकर भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर, और 1-2 पार्ट और बचा हुआ है, इसको कंप्लीट ही कर दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद साथी।